हेलो फ्रेंड्स, मैं माधव कुमार सिंधिया आप लोग के बीच मैं फिर से लेकर आया हूँ परसेंटेज का वो क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने बहुत ही मज़े से देखिएगा। परीक्षा में कितना अंक आपने लाए और कितना अंक से पास हुए और कितना अंक से फेल हुए, ये सब का क्वेश्चन मैं आज आप लोग को ट्रिक के माध्यम से कराना चाहता हूँ और आज कराएंगे। तो चलिए, आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें, ताकि इस तरह वीडियो अगर कभी भी हम अपलोड करें तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम परसेंटेज का वो क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी कि कितना नंबर आप लाए कितना नंबर नहीं लाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए कुल अंक का 33% अंक लाना चाहिए। यानी एक परीक्षा में सफल होने के लिए, एक परीक्षा में लिखते हैं फ्रेंड्स, एक परीक्षा में सफल होने के लिए 33% लाना आवश्यक है। 33% लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से तथा वह 40 अंकों से क्या हुआ? तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी फेल हो गया। अनुत्तीर्ण रहा यानी फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था? यानी परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था? परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था? तो मैं फ्रेंड्स आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इसका ट्रिक y प्लस m बटे x इंटू 100, y प्लस m बटे x इंटू 100। अगर कुछ रहता, जैसे रहता कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए, एक परीक्षा में सफल होने के लिए, एक परीक्षा में सफल होने के लिए x% लाना आवश्यक है और एक विद्यार्थी y अंक लाते हैं, y अंक लाते हैं और वह m अंकों से फेल हो जाते हैं, और वह m अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था।
ये कह रहा है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए x% लाना आवश्यक है और एक विद्यार्थी y अंक लाते हैं और m अंकों से फेल हो जाते हैं, तो बताइए कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था। यानी अधिकतम अंक कितना था, यानी कि हम बनाए हैं फार्मूला y + m/x, इस पे हम बैठा देंगे। तो एक विद्यार्थी एक परीक्षा में सफल होने के लिए x% लाना आवश्यक है, यानी x% लाना आवश्यक है, ठीक है। और वह क्या होते हैं, y अंक लाते हैं, यानी कि 125 अंक लाते हैं, 100 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से फेल हो गए। क्या 40 अंकों से, यानी वो m अंकों से फेल हो गए, यानी कि 40 अंकों से फेल हो गए। और x क्या कह रहा है कि वह एक परीक्षा सफल होने के लिए x% लाना चाहिए, यानी x% लाना चाहिए, x% यानी 33%। परसेंटेज में बटे में गुना, बटे में 100 होता है, 100 ऊपर जाएंगे तो गुना आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे। तो अब इसको कटा दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 5 7 4 2 6 133 गुने 100, ये कट जाएंगे, कितना बार में कट जाएंगे, देखिए 11 से कटाइए, 11 का 11, कितना बचा 11, हाँ 11, कितना बचा 11 का 11, 55 हुआ, 55 हो, 11 होगा, 5 बचेगा 55, 11 पचे 55 यानी 15 और 11 तिया 33, 3 पचे 15, यानी कि 500 का होगा अधिकतम मान। कितना होगा 500। हम आंसर नहीं दिए थे, एक में था 375, दूसरा में था 725, तीसरा में था 500 और चौथा में था नोट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ये हमारा एनटीपीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न था, एनटीपीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न था। ये हमारा कितना आएगा 15 आ जाएगा। इसीलिए हम ये फार्मूला किए हैं y + m/x गुने 100। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको आप लोगों ने नोट कर लीजिए। मैं फिर से इस पे आप लोग को क्वेश्चन एक और करा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने फिर इसको नोट्स कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और लिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी एक परीक्षा में सफल होने के लिए x% लाना आवश्यक है, यानी कि आप हमारी ही भाषा में याद करें, अपनी ही भाषा में याद करें कि x% किसी परीक्षा में x% हमको लाना है और हम y% लाते हैं और m% से फेल हो जाते हैं। x% लाना है, y% लाए और m% फेल हो गए, m अंक फेल हो गए। तो परीक्षा में क्या अधिकतम मान कितना होगा। अधिकतम मान जैसे ही कहीं लिखा रहे तो y + m/100 m/x/100 कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे दूसरा क्वेश्चन कि एक परीक्षा पास होने के लिए कुल अंक का 40% अंक लाना चाहिए। एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40%, कितना परसेंट 40% लाना अनिवार्य है। 40% लाना अनिवार्य है, 40% अनिवार्य है। एक विद्यार्थी ने 120 अंक प्राप्त करते हैं, वह 120 अंक प्राप्त करते हैं, लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी ने 120 अंक प्राप्त करते हैं, वह 50 अंकों से फेल हो जाते हैं और वह कितना अंकों से फेल हो जाते हैं, और वह 50 अंकों से फेल हो जाते हैं। तो परीक्षा का अधिकतम मान कितना होगा। इसका ऑप्शन नंबर है 425,
425 है, 625 है और 420 है और 500 है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप फटाफट से आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। उम्मीद करते हैं अगर पिछले समझ गए होंगे तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन को जरूर कमेंट्स बॉक्स में देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप बताना चाहूँगा कि क्या रहा कि एक परीक्षा पास होने के लिए 40 अंक लाना अनिवार्य, यानी x% लाना अनिवार्य है। x% लाना अनिवार्य है, यानी x% मेरा 40 लाना अनिवार्य है। अब वह एक विद्यार्थी ने 120 अंक यानी y अंक प्राप्त किए। y अंक प्राप्त कितना है? 120 y अंक प्राप्त किए और कितना m अंकों से फेल हो गए, m अंकों से फेल हो गए। तो अब हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? क्या हो जाएगा फार्मूला? बताइए। y प्लस m बटे x इंटू 100। तो हमारा y कितना है? 120 प्लस और m मेरा कितना है? 50 प्लस कितना है? 40 गुने 100 इतना है। अब देखिए इसको जोड़िए, 50 20 70 170 बटे 40 गुने 100, 170 बटे 40 गुने 100, ये कैंसिल, 25 चौकी 100, 25 हो गया। अब देखिए 17 गुना 25, 17 गुना 25 करने के बाद आप लोग को देखिए 7 5 35 के 5 बाकी 2, 5 का 5 और 2 7, 75, 75 आया, 2 का 2, 7 2 14 के 4 बाकी 2 का 2 और 1 3 1 4, यानी कि 400। देखिए 17 गुना 25, देखिए 2 अंक कैसे गुना कीजिएगा। 17 गुना 25, 17 गुना 25 7 बजे 25 का मान मांगे 2 25 7 यानी 25 25 2 425 अंक लाना अनिवार्य है। 425 अंक लाना अनिवार्य है। 425 अंक लाना अनिवार्य है। चलिए फ्रेंड, 425 अंक का है ये अधिकतम मान। आंसर 425, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझ गए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें। इससे और अच्छे अच्छे तरीके का मैं वीडियो लाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक के साथ। एक ही ट्रिक में 4 चैप्टर का सवाल बनेगा, एक ही ट्रिक से 4 चैप्टर का सवाल बनेगा। मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी उस पर काम कर रहे हैं। एक ही ट्रिक से 4 चैप्टर का सवाल बनेगा, मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग को ले चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं दूसरा फार्मूला, दूसरा ट्रिक कैसे काम करते हैं। मैंने लिख दिए हैं दूसरा ट्रिक, लैंग्वेज मैंने लिख दिए हैं। लैंग्वेज हमारा बोर्ड पे आ चुका है। तो कह रहा है किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी, यानी किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी x अंक प्राप्त करता है, ठीक, प्राप्त करता है और m अंकों से फेल हो जाते हैं, m अंकों से फेल हो जाते हैं, तथा दूसरा विद्यार्थी y अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम पास से n अंक अधिक प्राप्त करता है। वो y अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम पास से, यानी न्यूनतम पास से उन्होंने n अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का अधिकतम मान क्या होगा? परीक्षा का अधिकतम मान क्या होगा? तो इस पे फॉर्मूला है m प्लस n बटे y माइनस x गुने 100। तो m प्लस n बटे y माइनस x इंटू 100। तो इस पे कैसे सवाल काम करते हैं? यानी m अंकों, यानी कि n अंकों से पहले क्या था? m प्लस n बटे x, लेकिन इसमें यहाँ आ गया है कि n अंकों से अधिक प्राप्त करता है, यानी
y अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम पास से n अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, यानी न्यूनतम जो पास है, जैसे आप मान ले न्यूनतम हम लोग पास करने वाले हैं 400, न्यूनतम 225 में पास करते हैं, उससे वो कुछ अधिक ले आता है, उससे वो कुछ अधिक ले आता है, तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, इसका अधिकतम मान क्या होगा। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम फ्रेंड्स मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या इसी में क्वेश्चन करा देते हैं, पढ़ देते हैं क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को पूर्णांक के 30% अंक प्राप्त करते हैं। किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करने हैं, यानी प्राप्त करता है, ठीक। और उसने 220 अंक मिले, और एम अंक से फेल हो जाते हैं। और अब चलिए इसको क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ m + n/y - x × 100। क्वेश्चन लिखते हैं अब। क्वेश्चन कर रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी परीक्षा में पास किसी परीक्षा में पास होने के लिए किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 220 अंक मिले, और 220 अंक मिले और बाद में 11 अंक पास हो गया, वह 11 अंक से पास हो गया। तो परीक्षा में पूर्णांक क्या था, तो परीक्षा में पूर्णांक क्या था। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको देखते हैं, क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं, उसने 220 अंक मिले, ठीक है, 220 अंक मिले, ठीक है, 220 अंक मिले। मैं देखते हैं क्वेश्चन, 220 अंक मिले और क्या करें, 20 अंक मिले और वह 11 अंक से पास हो गए। 220 अंक इसको मिला, ये तो फेल हो जा रहे हैं। अगर हम 11 अंक दे देते हैं, ये पास हो जाते हैं। 200 कितना हो जाएगा, 220 10 30, 231 अंक, 231 अंक, यानी ये पास हो जाते हैं, ये पास हो जाता है। अगर हम इसका पूर्णांक अगर मान लेते हैं, पूर्णांक 100 मान लेते हैं, इसका पूर्णांक हम क्या कर लेते हैं, हाँ दोस्तों, इसका अगर हम पूर्णांक अगर हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, लेकिन क्या कर रहा है कि पूर्णांक के 33% प्राप्त करना है, यानी पूर्णांक के
33% प्राप्त करना है। 33% प्राप्त करना है, पूर्णांक 33% प्राप्त करना है। तो जब 33% पास करना है तो मेरा कितना अंक आ रहा है, 231 आ रहा है। 33% पूर्णांक हमको 33% लाना है, तो इसमें 33% से हम लोग डिवाइड दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइड दे देंगे। अब देखिए, अब डिवाइड दे देंगे। अब डिवाइड दे देंगे, परसेंटेज में हमको क्या करना है, 231 गुना 33 गुना 100, 231 बटे 33 गुना 100। अब इसको अगर हम कटा देंगे तो चलिए फ्रेंड्स कटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 33 11 से कट जाएगा, 21 3 सती 21 यानी 700। ये कट गया, यानी 11 सत्ते 11 गुना 27 करेंगे तो 231 आएंगे। और 31 देखिए करके 231 में भाग दीजिए कितना से, 11 से, 11 का 11 दूनी 22, 3 में 2 गया 1, कैंसिल 11 का 11 यानी 21 हो गया। ठीक, 21 11 से 3 सती 21 यानी कि 700। ठीक, 700 हो गया। 700 यानी कि कितना पूर्णांक हमको चाहिए, 700 का पूर्णांक था। कितना का पूर्णांक था ये फ्रेंड समझे। कह क्या रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक से 33% अंक लाना है। पूर्णांक से हमको 33% अंक लाना है। मान लीजिए पूर्णांक 100 है, मान लीजिए पूर्णांक 100 है, प्राप्त करना है, उससे 200 अंक मिले, और अगर 200 अंक मिले और 11 अंक से पास हो जाते हैं, अगर हम इसको 11 अंक दे देंगे तो पास हो जाएंगे। हमको 33% लाना। अगर इसमें से हम भाग दे देंगे तो कुल परीक्षा में पूर्णांक का संख्या पता चल जाएगा ना कि 33% हमको इसमें से लाना है। तो 700 का पूर्णांक होगा, तब ने 231 आया, 700 पूर्णांक था, तब ने अगर हम 33% से को भाग दे दिए तब ने 200 मेरा 31 आया। इसको फ्रेंड्स ये हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं पास फेल किसमें कितना छात्र नंबर लाते हैं। करा किसी परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में तथा 42% छात्र गणित में। चलिए दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है, चलिए फ्रेंड्स, किसी परीक्षा में 52% कोई परीक्षा, ठीक, 52% किस में लाता है, 52% अंग्रेजी में, 52% इंग्लिश में, 52% लाता है इंग्लिश में, 52% इंग्लिश में, और 42% गणित में, और 42% मैथ में, 42% मैथ में लाते हैं। और यदि 17% छात्र दोनों विषय में पास हुए, और 17% जो है कि दोनों विषय में, यानी कि 17% दोनों विषय में पास हुए, 17% यानी दोनों विषय में पास हुए, तो कितना परसेंट छात्र दोनों विषय में पास हुए। पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा है कितना 23%, तीसरा है 24%, चौथा है 19%। अब बताइए, क्या रहा है कि किसी परीक्षा में 52% इंग्लिश में पास हुआ और 42% मैथ में पास हुआ, और दोनों विषय में 17% पास हुआ। तो बताइए कि
17% छात्र दोनों विषय में पास हुए, तो कितना परसेंट छात्र दोनों विषय में पास हुआ, कितना परसेंट छात्र दोनों विषय में पास हुआ। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि छात्र की संख्या 100 होगा। ठीक, छात्र की संख्या 100 होगा। छात्र की संख्या 100 होगा। तो 52% अगर हम 17% निकाल दे के कितना बचा, 52 में 17 घटाइए, 12 में 5 और इसमें कितना 4 में 35%, यानी कि 35% यानी कि 52% इंग्लिश में पास हुए हैं, तो 35% तो फेल हुए होंगे ना। अगर 42% में से 17% दोनों विषय में पास हुआ है तो कितना हो जाएगा, 2 12 में 7 5 और 3 में 1 गया 2 25%, इतना हो गया 25%। अब देखिए ये 25% हुआ। अब ये पास बराबर पास हो गया, यानी कि अब देखिए कितना हो जाएगा, 52 प्लस 42 कितना 35 प्लस 25, 35 प्लस 25 कितना हुआ, 5 5 10, 3 2 5 और 1 6। अब इतना हुआ। पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप दे समझिए, यानी कि अगर हम 52% में 17%, ये 35% तो फेल हुए, 35% तो आप लोग जान गए कि फेल हुए। अब देखिए फेल कितना हुआ, फेल कितना हो गया, 35% तो पहले फेल हो गए और 25% भी फेल हो गए। अब फेल तो 17% दोनों विषय में पास है ना, 35% तो पास हुए इंग्लिश में, 35% इंग्लिश में और 25% गणित में, और 17% तो सब में दोनों में हुए हैं। तो अब पास हुए कितना है, तो अब सबको जोड़ दीजिए, 35 प्लस 25 प्लस 17 कितना हो गया, 25 30 और 20 50, 35 25 और 17 जोड़ दीजिए, 7 5 12 12 5 17 के 7 बाकी 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7, 77% हो गया। 77% क्या हो गया, हमारा दोनों विषय में पास हुआ है। 77% हमको दोनों विषय में पास हुआ है। अब विद्यार्थी की संख्या कै गो है, 100 है विद्यार्थी की संख्या, 100 है ना। विद्यार्थी क्या गो है हमारा 100, विद्यार्थी 100 है। 100 में अगर 77 अगर पास हो गया है दोनों विषय में, तो फेल कै गो हो गया, तो घटा दीजिए एक में से, 100 में 77 से घटा दीजिए, 10 में 7 गया 3 और 9 में 7 गया 2 और 1 में 1 गया तो कट, यानी 23% जो है पास हुआ, यानी कि क्या परसेंट पास हुआ, 23%। हमारा ऑप्शन नंबर 23 हो गया। सबसे पहले अगर इस तरह सवाल रहेगा, इस तरह सवाल रहेगा, 52% अगर इंग्लिश में फेल हुआ, 42% गणित में फेल हुआ है, तो सबसे पहले और बोलेगा कि 17% दोनों विषय में पास हुए हैं, 17% छात्र दोनों विषय में पास हुए हैं, तो कितना परसेंट छात्र पास हुए हैं। तो इस तरह के सवाल में आप इस तरह करेंगे तो आपका आंसर राइट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और ट्रिक से चलिए भैया, ट्रिक से कैसन होगा, ट्रिक से कैसे होगा, ट्रिक से चलिए ट्रिकवा एकरो में कर देते हैं। ट्रिक से पास बराबर पास, पास बराबर पास, इसको मिटा लेते हैं। यानी कि पास बराबर पास, यानी पास बराबर पास। हम मान लेते हैं भैया, मान लेते हैं कि 100 हमारा क्या है, विद्यार्थी की संख्या 100 हम मान लिए, विद्यार्थी की संख्या 100, यानी प्रतिशत पास माइनस प्रतिशत फेल। मान लिए प्रतिशत पास माइनस प्रतिशत फेल, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण, इसमें क्या है
चला दोनों विषय में उत्तीर्ण, दोनों विषय में उत्तीर्ण, यानी कि कितना है 52 प्लस 42, 52 प्लस 42 माइनस 17, 52 प्लस 42 माइनस 17। अब इसको जोड़ लीजिए, अब जोड़ लीजिए कितना आ गया, 2 2 4 4, अब 5 4 9, 9 और 4 94 माइनस 17, 94 माइनस 17, 14 में 7 गया 7 और 8 में 1 गया तो 7, 77% हुआ, 77% हुआ। हम विद्यार्थी कितना कैगो माने थे, विद्यार्थी हम 100 माने थे और 100 में 77% दोनों विषय में पास है, तो कितना क्या है 23% नहीं है, 23% नहीं आया। तो यही है ट्रिक बा। क्या करेंगे इसमें, पास बराबर पास करेंगे, प्रतिशत पास, प्रतिशत पास और प्रतिशत फेल माइनस प्रतिशत फेल, यानी कि प्रतिशत पास और माइनस प्रतिशत फेल, यानी प्रतिशत पास इधर हो गया। अब माइनसवा में क्या गो है, 17 गुण है, तो 17 को कर दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हो गया। अब मैं इस तरह वीडियो और लाएंगे और इस तरह सवाल का मैंने आप लोगों को 100 करा देंगे, 100 एग्जाम में अगर कहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सवाल देखिए और आंसर जवाब दीजिए। अगर इस तरह आप लोग का क्वेश्चन रहेगा तो क्या आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा, प्रतिशत पास और प्रतिशत फेल, प्रतिशत पास और प्रतिशत फेल। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आगे आएगा तो सबसे पहले आप ही तक न पहुंचेगा कि दूसरा तक। सब्सक्राइब आप कीजिएगा तो आप ही तक न पहुंचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, इन्हें कि बीच में से भाग जाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।